हेलो स्टूडेंट, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं ममता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और वीडियो जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक बायोलॉजी से लिया है और इस टॉपिक में रिप्रोडक्शन चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट डिफेंस एग्जामिनेशंस में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको एनडीए में भी मिल चुका है। आपके ऑप्शन है सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, pollination, fertilization, division of zygote, formation of embryo and seedling, formation of embryo, division of zygote and pollination, fertilization। तो बच्चों यदि हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में सबसे जो फर्स्ट इवेंट होता है वो इवेंट होता है पॉलिनेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये प्री रिक्विजाइड होता है फर्टिलाइजेशन का। उसके बाद जो इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें एक सिंगल सेल मिलती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और वो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होकर के कई सारी सेल बनाता है। तो थर्ड जो इवेंट हमारा होता है वो होता है डिवीजन ऑफ जाइगोट। इस जाइगोट से ही आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, विद इन द सीड प्रेजेंट होता है, और यही सीड वापस से क्या होता है, जर्मिनेट होता है। और जर्मिनेट होने की जो प्रोसेस होती है उससे जो टाइनी सीड्स बनते हैं और जो प्लांट्स बनते हैं छोटे छोटे, उन प्लांट्स को हम सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, जो छोटे स्मॉल प्लांट टाइनी प्लांट्स बनते हैं उन टाइनी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग्स। तो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमन। कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पेयर्स में नहीं मिलती है ह्यूमंस में। ये क्वेश्चन सीरियस में 2018 में पूछा गया था। एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको रिप्रोडक्शन में रखा है ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि टेस्टिस भी और ओवरी दोनों ही क्या होते हैं, दे आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, और इनका एंडोक्राइन नेचर होता है और ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। टेस्टिस मेल हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम होता है टेस्टेरोन, और ओवरी भी दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पिछले साल आपको इन दोनों ही हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये जो दोनों ही आपके ये जो हार्मोन्स हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक इकलौती ग्लैंड होती है। और एडरीनल ग्लैंड मैंने आपको बताया था, एड का मतलब होता है अबोव एंड रीनल का मतलब होता है किडनी। तो ये किडनी हमारी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ये भी हमारी पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। टेस्टिस भी पेयर्ड होती है और ओवरी भी पेयर्ड होती है। कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अनपेयर्ड होती है, वो होती है पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपको पेयर्ड ग्लैंड बताई हुई हैं जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, वो बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A child receives a tall beautiful plant as a birthday gift from his father with a quiz. The father asks her how she would verify whether this tall plant was the progeny of both the tall parent or one tall or one short parent plant. She could verify this through. There are 4 options: cross pollination, self pollination, tissue culture, negative propagation.
तो देखिए नेगेटिव प्रोपोगेशन तो कुछ होता नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो ये यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन, यदि बनता भी तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बनता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बात करते हैं हम टिश्यू कल्चर की, तो जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत ही टेक्निकल मेथड है और वो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट के लिए ही इस्तेमाल होती है। प्रोजेनी में हम एज सच कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इसमें यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो हमें दो डिफरेंट प्लांट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो या कंप्लीटली टॉल प्लांट से आए हैं या फिर एक टॉल प्लांट से आए हैं और एक शॉर्ट प्लांट से आए हैं। मान लीजिए यदि कंप्लीटली टॉल प्लांट से आए हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट्स क्या होंगे। सपोज जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, टॉल हैं, तो इनके हमें क्या मिल जाएंगे, इनके जितने भी गैमेट्स मिलेंगे वो हमें टी मिलेंगे, यानी कैपिटल टी मिलेंगे। जब इनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें सभी क्या मिलेंगे, ऑल टॉल मिलेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों ही पेरेंट क्या हैं, वो टॉल थे। यदि सेल्फ पॉलिनेशन में जो एक पेरेंट टॉल और दूसरा पेरेंट क्या है, डाफ है, तो वो हेटेरोजाइगस टॉल हुए। तो यहाँ पर हमें दो तरह के गैमेट मिलेंगे और दो तरह के गैमेट मिलने की वजह से जब हमारा जो क्रॉसेस होंगे तो उन क्रॉसेस से हमें तीन तरह के क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। ये टी, कैपिटल टी, और स्मॉल टी। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 3:1, यानी ज़्यादातर हमें टॉल मिलेंगे, लेकिन कुछ हमें अबाउट 25 जो होंगे वो क्या मिलेंगे, हमें शॉर्ट मिलेंगे। तो यदि हमें नेक्स्ट जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के बाद शॉर्ट और टॉल दोनों मिलते हैं तो हम कहेंगे कि एक पेरेंट टॉल था और दूसरा पेरेंट क्या था, शॉर्ट था। लेकिन मान लीजिए हमें टॉल से सिर्फ टॉल ही मिलते हैं एवरी टाइम, हर प्रोजेनी में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये हमारे पास प्योर लाइन आ जाएंगी, इनको हम प्योर लाइन कहते हैं। जबकि होमोजाइगस जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पेरेंट्स का हम क्रॉस करवाते हैं तो कई जनरेशन तक हमें सेम कैरेक्टर ही मिलता है, तो हमें प्योर लाइन मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही तरीका है इस बात को समझने का, वो है सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजन इज करेक्ट। तो फिजन जो होता है बच्चों, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो ज़्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बनी होती है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो हमें चूज करना है। ऑप्शन क्या है, it is related to the creation of new individual by means of cell division in a unicellular organism. It is related to the transformation of heavier nuclei into smaller nuclei. It is related to the creation of heavier nuclei by means of combining two higher nuclei. Select the correct answer using the code given below. तो अभी यहाँ पर हम देखें तो जब भी बाइनरी फिजन होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो दो इक्वल जो पार्ट है उसमें डिवाइड होता है, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आंसर बन रहा है ए स्टेटमेंट ही सही है और ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू रूट। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, लेटस हम ये एक डाइकॉट सीड का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं और देखते हैं कि सीड के अंदर क्या होता है। तो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्ल्यूमूल, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो ये जो प्ल्यूमूल है ये बनाता है शूट सिस्टम,
आफ्टर ग्रोथ, और ये जो रेडिकल है वो बनाता है रूट सिस्टम आफ्टर ग्रोथ, डेवलपमेंट जब इसमें होता है तब। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि सीड जर्मिनेशन में एम्ब्रियो का कौन सा भाग रूट बनाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a typical flower germinating pollen grain pass through several parts of the gynoecium before they reach the ovule. A list of parts of gynoecium is given below in different combinations. Choose the combination that represent the correct sequence of pollen tube, pathway or journey. तो ये एनडीए 2021 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया था तो मैंने आपको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें जो ओव्यूल है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ओवरी के अंदर, और जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ग्रेन कहाँ पर अडेयर होता है, वो पोलन ग्रेन अडेयर होता है एक स्ट्रक्चर पर जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन कहाँ पर अडेयर होता है, स्टिग्मा पर। ये पोलन ट्यूब बनती है जो कि जाकर के एक पैसेज प्रोवाइड करती है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। और जो गाइनोशियम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो बेसिकली जो पोलन ग्रेन होता है या हम कहें मेल न्यूक्लियस होता है, उसको इस पूरे जो पाथवे है उससे गुजरना पड़ता है। तो उसमें पहले वो क्रॉस करेगा स्टिग्मा को, दूसरा फिर स्टाइल को, और थर्ड वो किसको क्रॉस करेगा, ओवरी को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसको आपको थोड़ा, वन ऑफ द फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें पूछा गया है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो कि कंट्रासेप्शन के लिए यूज़ की जाती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। 4 ऑप्शन आपको बनाए हैं, दे किल द एग, दे किल द स्पर्म, दे किल द ज़ाइगोट एंड दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। तो अलग अलग केमिकल यूज़ करते हैं स्पर्म्स को किल करने के लिए, इसको हम स्पर्मिसाइड बोलते हैं। तो ये तो केमिकल होते हैं स्पर्मिसाइड जो कि किल करते हैं, ये भी कंट्रासेप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों इसमें प्रेजेंट होते हैं दोनों ही तरह के हार्मोन, फीमेल हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हैं ये एक राइट क्वांटिटी में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वो इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ एग को। ठीक है, इस तरह से वो कंट्रासेप्शन में हेल्प करते हैं। Which one of the following plants has unisexual flower? एनडीए 2022 के इस पेपर में ये पूछा गया था। ऑप्शन है पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो देखिए हिबिस्कस जो होता है वो एक कंप्लीट फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो मस्टर्ड है वो भी एक कंप्लीट फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सनफ्लावर जो है वो एक कंपोजाइट फ्लावर का एग्जाम्पल है, यानी कि इसमें हर तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये एक फ्लावर नहीं होता, ये एक बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। और इसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो न्यूटर भी होते हैं, ना मेल होते हैं ना ही वो फीमेल होते हैं, दोनों में से किसी भी तरह के फ्लावर नहीं होते हैं। तो ये कंपोजाइट फ्लावर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बनता है पपाया। पपाया क्या होता है, इसमें या तो एक ही, या तो इसमें मेल फ्लावर्स होते हैं या इसमें फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। इवन ये जो पपाया प्लांट ही होता है, एक प्लांट पर सिर्फ या तो मेल फ्लावर होते हैं और एक प्लांट पर सिर्फ या तो फीमेल फ्लावर होते हैं। तो इनमें हमेशा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आंसर आपका बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो हमें बताना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट और सीड किससे बनते हैं। तो जब मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रूट क्या होते हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड ओवरी, और सीड क्या होते हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बस यहीं से आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। जो फ्रूट होते हैं वो फर्टिलाइज्ड ओवरी होते हैं और जो ओव्यूल होते हैं वो फर्टिलाइज्ड सीड होते हैं। IUCD is for vegetative propagation, contraception, increase fertility, avoid miscarriage। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वर्ड हम प्लांट में ही यूज़ करते हैं, हम एनिमल में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन के लिए हम एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज IUCD। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज कॉपर टी। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस होती हैं जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। गुड बाय।